हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आज का टॉपिक उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन की है या वो लोग जो फ्रेशर हैं। बिकॉज आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसी की वजह से आपका रिजेक्शन, आपका सिलेक्शन और करियर ग्रोथ भी मेजर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसको सेकंड भाषा में कहें तो हम लोग बीजीवी बोलते हैं। सो बीजीवी किस तरीके से होता है, किन किन रीजंस की वजह से आपका नेगेटिव हो सकता है, कहां पर आपका बीजीवी फेल होगा, कहां पर आपका बीजीवी सक्सेस होगा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आप इन्हीं पॉइंट्स की वजह से अपने बीजीवी को सक्सेस भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आज जिन्होंने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन की है या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डेली जॉब्स के अपडेट पाने के लिए या फिर फ्री काउंसलिंग पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, सो डीपली समझते हैं कि बीजीवी कहां से स्टार्ट होता है। देखो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग होता है। या तो आपका बीजीवी ऑफर लेटर मिलने से पहले स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपका ऑनबोर्डिंग होने के बाद में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर बीजीवी फेल कहाँ हो सकता है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट? अच्छा। सबसे पहली चीज, आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं या तो पोर्टल पर या फिर हार्ड कॉपी में या उनके वो जेरोक्स आपने एचआर को दी है। ठीक है, अब उनमें आपका सबसे मेन चीज क्या होता है? आपका नेम, आपकी डीओबी, योर फादर नेम, मदर नेम एंड एड्रेस। एड्रेस भी कहीं कहीं मिसमैच होगा, चलेगा, बट आपके नेम में अगर कोई मिसमैच है तो आप उसको मैच करा लीजिए। मैच कराने के लिए आपको जो 10th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट है, इनमें तो आपका करेक्ट नहीं होगा, बट यस, आप अपने अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें आप चेंज करवा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें किसी भी कंपनी में, तो आपके नेम में, आपके फादर नेम में या फिर आपकी डीओबी में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपका बीजीवी फेल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज हम बात करते हैं आपका पीएफ अकाउंट, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन। ये कब होता है कि सपोज करो आपने किसी कंपनी में काम किया 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज समझते हैं कि ठीक है, मैंने किसी कंपनी में 6 महीने या फिर 8 महीने काम किया और इतना एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में काउंट नहीं होता। ये बात सत्य है। इसके अलावा वो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा तो एचआर मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज करेगा कि क्यों छोड़ रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों कंटिन्यू करना नहीं चाहते, कंपनी बेकार है, सैलरी है, क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। इन क्वेश्चंस के चलते एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं कि ठीक है, मैंने कहीं भी काम नहीं किया और मैं एज ए फ्रेशर आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका लास्ट कंपनी में पीएफ डिडक्शन चल रहा है, यूएएन नंबर जिसको बोलते हैं, अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसके थ्रू आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी एंड एचआर क्रॉस चेक करेगा, तो वहां पर आपका पता लग जाएगा कि आपने लास्ट कंपनी में काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने काम किया होगा तो वो यूएएन नंबर एक्टिवेट होगा और आपके उस यूएएन नंबर से आपका पूरा का पूरा डेटा फैच हो जाएगा। राइट? तो ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आपने लास्ट कंपनी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम किया है और आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है, तो आप क्लियरली बता दीजिएगा अपने रिज्यूमे में कि यस, मैंने काम किया है, वहां कुछ ऐसे इश्यूज हैं या फिर कुछ फैमिली इश्यूज थे, वगैरह वगैरह बता सकते हैं आप। एचआर को मैनिपुलेट करने के लिए वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा बजाय कि उसको छुपाने के। बात करें अगर फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स का बीजीवी सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहार पर होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं दिया जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो या फिर मिसमैच हो या फिर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया हो या फिर आपका कोई डेटा मैच ना हो रहा हो, वगैरह वगैरह। बाकी फ्रेशर्स के लिए ज्यादा बीजीवी नहीं होता है, उनका थोड़ा बहुत ही करते हैं और कुछ रेयर केस में करते हैं कि डेटा हमने ऑनलाइन फीड किया, ठीक है, फीड करने के बाद वहां पर कोई एरर आ रही है या कोई कंप्लीट नेम मिसमैच हो रहा है या फिर आपके डॉक्यूमेंट आपके गवर्नमेंट आईडीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनमें डीओबीज मिसमैच हो रही है, उन्हीं केसेस में आपका बीजीबी होगा। अदरवाइज फ्रेशर्स का बीजीबी नहीं होता है, यू आर ओके। बट एक्सपीरियंस आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सभी सही फॉर्मेट में हो, सभी की इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, आपने कुछ भी हाइड नहीं किया हो।
बिकॉज हमें काफ़ी मुश्किल से जॉब मिलती है और जॉब मिलने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पर या किसी अदर इन्फॉर्मेशन के ब्याह पर रिजेक्ट किया जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव होता है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी अबाउट योर बीजीबी, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई हो या फिर कुछ ऐसे केसेस हुए हों जिनका सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फ्री काउंसलिंग के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।